कैसी है, ये बंसी है कौन? कहा कि भैया भैया ये बंसी कोई और नहीं, हमारे शंकर बाबा ही आज बंसी बनकर आए हैं। वंशस्तु भगवान रुद्र है। ये बंसी कौन है? भगवान शंकर है। कहा कि क्यों आए? भगवान ने जब रामावतार भगवान ने लिया तो हमारे भोले बाबा हनुमान जी बनकर के राम जी की खूब सेवा की। तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी का क्या उपकार है? अरे तुमने जानकी का पता लगाया समुद्र को पार करके, ये तुम्हारा उपकार नहीं तो क्या है? हनुमान जी कहते नहीं महाराज, अरे करने धरने वाले आप हैं, मैंने कुछ नहीं किया। कहा कि नहीं नहीं, सारे जो बानर हैं सभी को भेजा मैंने चारों दिशाओं की ओर, और अंतिम में आपने आकर के मुझसे आज्ञा प्राप्त की, और प्राप्त करने के बाद आपने क्या किया? समुद्र को पार किया। हनुमान जी कहते कि महाराज ने मुझे एक विमान मिल गया था, और उस विमान पर मैं आरूढ़ होकर के मैंने समुद्र को मैंने पार किया। तो पास में अनेक भालू बंदर थे, इन्होंने विचार किया यदि सचमुच वहां पर कोई विमान होता तो उस वाहन को बैठ करके हम समुद्र पार करते, हमें तो देखा नहीं। राम जी कहते कौन सा विमान था? हनुमान जी कहते कि प्रभु आपने अंतिम में मुझे बुलाया, और मुझे बुला करके अपनी जो मुद्रिका है मुझे प्रदान की। हे हनुमान, यदि आपको जानकी जी से भेंट हो तो मुद्रिका को प्रदान करना। तो प्रभु वो विमान कोई और नहीं, वो वाहन कोई और नहीं, आपने जो मुद्रिका मुझे प्रदान की है उस मुद्रिका को मैंने विमान बना करके, प्रभु मुद्रिका मिल मुखमाई जलदे लांग गए अचरजनाई। उस मुद्रिका को मैंने वाहन बनाकर मैंने समुद्र को पार किया। भगवान राम कहते हैं धन्य हनुमान आप। अरे जैसे भी गए आप गए, आपने पता लगाया, आपके अनेक उपकार, तो कभी मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा? तो कहा कि इस समय तो नहीं, द्वापर में जब आप कृष्ण बनकर आएंगे और तब आप मेरी सेवा करना। कहा कि ठीक है। तो आज कृष्णावतार में ये बंसी कौन? हमारे शंकर बाबा बंसी बनकर आए। अब भगवान क्या करते हैं? अपने कर पर शोभित करते हैं, अपने अधरों के माध्यम से भगवान क्या करते हैं? श्वास के माध्यम से तेज को प्रदान करते हैं, और उंगलियों के माध्यम से भगवान क्या करते हैं? स्वर को प्रदान करते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारे भगवान भोले बाबा शयन कर रहे हैं, और आज भगवान कृष्ण अपनी उंगलियों के माध्यम से, कर के माध्यम से उनके चरणों को दबा रहे हैं। और यदि जितनी भी गोपियां थी जलन होती थी इस बंसी को देखकर। कहा कि क्यों? अरे इस बंसी ने ऐसा कौन सा कर्म किया जो भगवान के अधरों पर शोभित हो रही है? और यदि भगवान प्रेम करते हैं अधिक इस बंसी के साथ करते हैं। तो सरोवर को देखा, जल को देखा तो जल प्रसन्न होता है। तो किसी ने जल से पूछा, अरे भैया भगवान अपने अधरों पर बंसी को शोभित कर रहे हैं, स्वर को छेड़ रहे हैं, तो आप प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? समुद्र कहता है आज बंसी बन करके भगवान के कर पर शोभित हो रहा है, परंतु मेरे जल के सींचने से बड़ा हुआ है। और आज समुद्र भी अपना संबंध को जोड़ता है। तो सामने देखा जितने भी वृक्ष हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, वह भी अपना संबंध को जोड़ते हैं। तो किसी ने पूछा क्यों रे भैया? अरे जो बंसी है बांस जाति का है, और पीपल का जो पेड़ है प्रसन्न हो रहा है। आखिर क्यों? जो पेड़ है कहते हैं कि हमारी जाति का नहीं है, परंतु वृक्ष जाति का है। और आज ये भी अपना संबंध जोड़ते हैं। अरे कोई नहीं, बांस का है लेकिन वृक्ष में इसकी गिनती होती है, गणना होती है, इसलिए आज यह भी बड़े प्रसन्न होते हैं। आगे कैसे? जैसे किसी विद्यार्थी ने
किसी विद्यालय में अध्ययन किया है, पढ़ा, और आगे चल करके किसी ऊंचे पद को प्राप्त कर लिया, तो उस विद्यालय के अध्यापक भी अपना संबंध को जोड़ते हैं। अरे देखो देखो, आज इस पद पर शोभित है, पर इसने अध्ययन हमारे विद्यालय में किया है। ठीक उसी प्रकार से जो पीपल आदि वृक्ष हैं, वह भी अपना संबंध जोड़ते हैं। तो आज भगवान बंसीमेश्वर को छेड़े, गोपियों ने देखा इस बंसी की क्या महिमा गाई। आज जितनी भी गोपियां हैं, वेणु गीत के माध्यम से भगवान की बंसी की महिमा का खूब बखान किया है।